फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वैसे ये बहुत पहला चैप्टर है, बट आपको अशोक ने, तुषार ने या पारो मैडम ने पढ़ाया होगा, लेकिन मैं एक रिवाइज़ के तौर पे आपको पूरा बता रहा हूँ अगेन। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो है फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, आप इसको यूनिट्स नाम से भी चैप्टर होता है, पहला इज़ द वेरी बेसिक थिंग। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन्हें कि आप नाप सकते हैं, द क्वांटिटीज़ दैट वी कैन मेज़र। जैसे कि लेंथ, लंबाई, लेंथ को हम नाप सकते हैं। लेंथ को काय में नापते हैं हम? मीटर में, सेंटीमीटर में। हम मास को नाप सकते हैं, हम टाइम को नाप सकते हैं। सपोज़ ये वीडियो बन रहा है, ये कितने देर का वीडियो है, हम इसको नाप सकते हैं कि ये 1 घंटे का है, आधे घंटे का वीडियो, 30 मिनट्स का है। ठीक है। हम टेम्परेचर नाप सकते हैं कि आज गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है उज्जैन में। ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा अब आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी हम इसको नहीं नाप सकते हैं? देखो, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी भी है जिसको नहीं नापा जाता है। जैसे मैंने अगर कहा कि मुझे खुशी हुई, मुझे कितनी खुशी हुई, मैं नहीं नाप सकता हूँ उसको, उसकी कोई यूनिट नहीं है मेज़र करने की। ओके। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसको मेज़र करने की यूनिट होगी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है यूनिट में। तो पहला जो पॉइंट आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है, ये होती है बेसिकली 2 टाइप की। पहला वाला जो टाइप है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और दूसरी जो होती है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। आई थिंक ये वीडियो से बाहर जा रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, जो एकदम बेसिक है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि इसमें अपनी क्वांटिटीज़ आती है 7 जो है वो क्वांटिटीज़, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आती है। तो मैं एक 1 बाय 1 फंडामेंटल को अपन डिस्कस करते हैं। पहली जो क्वांटिटी आती है वो होती है लेंथ या लंबाई। ठीक है। इसको हम नापते हैं, मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ अभी, इसको नापने के लिए मैं एसआई यूनिट की भी लूँगा। उसको हम नापते हैं मीटर में, और इसका जो सिंबल है वो होता है एम। मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये डिराइव्ड को बाद में डिस्कस करेंगे, आप 1 बाय 1 नीचे। लेंथ का में आप मीटर में भी अपन नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट्स है, लेकिन मैं अभी सीधी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। बाद में अपन इनका और अलग अलग जो यूनिट्स है उनकी बात करेंगे। सेकंड थिंग है मास। देखो, मास क्या होता है? मास को डिफाइन किया जाता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे थोड़ा चित्रकारी करूँगा साइड में समझाने के लिए। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके सामने, या ये एक थैले में आपने 1 kg ऑफ शुगर रखी है। तो जो ये 1 kg है ना, ये इसका मास है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। आप इसको वजन से कंपेयर मत, मतलब वजन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 1 kg कभी वजन नहीं होता है। इट इज़ नॉट द वेट, इट इज़ द मास। आप चाहे पृथ्वी पे रहिए, अर्थ पे चले जाइए, स्पेस स्टेशन पे चले जाइए, या दूसरे प्लेनेट, किसी दूसरी गैलेक्सी में निकल जाइए, तो भी जो मास है ना, वो 1 kg अगर है तो 1 kg ही रहेगा। हाँ, जब आप इसको तोलेंगे किसी तराजू में, तो अर्थ पे हो सकता है ये कुछ और है, और मून पे हो सकता है कुछ और है। तो ये जो चेंज रहेगा वो वेट रहेगा। ठीक है। तो आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि मास नेवर चेंजेस। मास चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है। वो एक अलग बात है, E=mc² के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मोस्टली मास को अपन कांस्टेंट मानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम और प्लेस। तो मास को जो नापने की यूनिट है वो आप सभी जानते हैं, ऐसा यूनिट किलोग्राम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के और जी से।
कुछ लोग कैपिटल लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। आप है ना स्मॉल ही लिखना है, स्मॉल के और जी। थर्ड जो फंडामेंटल यूनिट है वो है टाइम। टाइम वैसे सेकंड्स में भी नापा जाता है, आवर्स में भी, मिनट्स में भी, लेकिन जो ऐसा यूनिट में हम टाइम का जो पैमाना लेते हैं वो रहता है सेकंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, स्मॉल एस से हम सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन तो बहुत ही एकदम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। अब उसके अलावा भी है 4 क्वांटिटीज़, मैं आपको बताता हूँ। वो जो फोर्थ वन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत की अपना करंट रहता है, विद्युत धारा, उसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। इसको नापा जाता है एम्पियर में, AMPERE, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल ए से। ये सिंबल है, ये जो है ना एम, स्मॉल के जी, एस और ए, इसको सिंबल बोलते हैं। ठीक है। टेम्परेचर 5वीं यूनिट है, तापमान, इसको हम नापते हैं केल्विन में, है ना। वैसे इसके 4 यूनिट्स ऑफ कन्वर्शन है, मैं बताऊंगा कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रेडियन और केल्विन में। उस पर अपन कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे अगले वीडियोस में, पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। एंड ध्यान रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में अपन डिग्री लगाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में अपन डिग्री लगाते हैं, बट केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगाई जाती है। गलत हो जाएगा अगर आप डिग्री लगा देंगे। केल्विन जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, केल्विन का टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं जाता है, इसलिए उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम मानते हैं। तो आप केल्विन के ऊपर कभी डिग्री ना लगाइएगा। ठीक है। छठी है, जो कि आपको अभी इतना इम्पोर्टेंस की नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ फॉर द नॉलेज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? अच्छा, आपको एक बात पता होगी, पहले हम यूज़ करते थे वो इलेक्ट्रिक के बल्ब, इनकैंडिसेंट। आजकल हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, एलईडी यूज़ करते हैं। ठीक है, एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। वो इनकैंडिसेंट जो बल्ब रहता था वो रहता था कितने का, 40 वाट का या 60 वाट का। उतनी ही पावर, मतलब उतनी ही जो रोशनी है वो आजकल हमको कितना दे रहा है, 7 वाट का एलईडी दे देता है। तो हमको रोशनी की जो नापने का पैमाना है वो हम उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, कि कितनी लाइट हमको मिल रही है, और इसको नापा जाता है कैंडेला में, CANDELA, कैंडेला में, और इसका सिंबल रहता है स्मॉल CD। हालांकि आपको हार्डली कभी पूछें, आपके काम अभी तो नहीं आएगी, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक जो होता है वो रहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको नापा जाता है मोल में। जो बच्चे 12th केमिस्ट्री से पढ़ के आए हैं उनको पता होगा एक मोल कितना होता है, और ये सब, इसको MOL, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मच, लेकिन आप रेफरेंस के लिए ये कर लीजिए। देखो, इसके अलावा 2 जो रहती है ना, वो रहती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, सप्लीमेंट्री, पूरक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये भी है एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज़ ही है, फंडामेंटल जैसी ही है, लेकिन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे आप बोलते हैं प्लेन एंगल, पहला, मैं इसको 8 और 9, इसको 1 बोल देता हूँ, या 8 भी बोल सकते हैं, 1 में कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो आपका सिंपल आप एंगल बनाते हो ना, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो जो एंगल को नापते हैं ना अपन, ये अपन तो यहाँ तो डिग्री में नाप रहे हैं, इसको ऐसा यूनिट में हम नापते हैं रेडियंस में, और इसका सिंबल रहता है RAD। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसका कन्वर्शन के क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो आपको सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए, और उसके सिंबल्स पता होने चाहिए, और इनके कन्वर्शंस पता होने चाहिए। ये आपका इस टॉपिक का सार है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। और जो दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रहती है वो रहता है सॉलिड एंगल। अब आप बोलोगे सॉलिड एंगल क्या होता है? अच्छा, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अपन एक तरबूज लाते हैं, अपन ने मार्केट से तरबूज खरीदा, तो तरबूज वाला क्या करता है, उसको ऐसे अपने को काट के देता है और निकाल के बताता है, सर देखो ये लाल है तरबूज, इस टाइप से।
कि ये देखो, तो ये भी तो एक एंगल है, ये सॉलिड का एक एंगल है जो काटा है। सपोज मैं कॉनिकल काटता हूँ इसको इस टाइप से, तो ये भी तो एक एंगल होगा। जो ये है प्लेन एंगल, कि एक प्लेन पे बना है, एक सतह पे बना हुआ एंगल है। और ये जो एंगल है ये एक सॉलिड से काटा गया एंगल है। ठीक है, जैसे मैंने एक बॉल है उस या एक कोई भी फ्रूट है, मौसम्बी, उसको दो हिस्सों में काट दिया, तो व्हाट आई विल गेट, ऐसे दो वो मुझे ये मिलेंगे। तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। इसमें और इसमें अंतर रहता है, ये 2 पाई मैक्सिमम होता है और ये 4 पाई मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देख लीजिए पहले, इसको नापा जाता है स्टेरेडियन में, STERADIAN, और ये होता है SR, इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वापस से। फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन का टॉपिक है ये। इसमें अपन ने बात करी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जो क्वांटिटीज़ जो एकदम मूलभूत है, जिनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। ठीक है ना, मतलब लेंथ जो है वो लेंथ ही है, वो किसी से डिराइव नहीं है। पर अगर मैं कहूँ कि स्पीड, तो स्पीड में दो क्वांटिटी आ जाती है। स्पीड में क्या आ जाएगी, एक लेंथ आ जाएगी, अपॉन में टाइम आ जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम, वो हो जाती है बराबर स्पीड। तो जैसे कि स्पीड है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो ठीक है, दूसरा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। अब मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा इसी वीडियो में, आई थिंक ये वीडियो अभी तो छोटा ही है, ज़्यादा लंबा हुआ नहीं है, तो अपन इसको लेंथ की अलग अलग यूनिट्स को मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी ये लेंथ, मास एंड टाइम की अलग अलग यूनिट्स को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या क्या होती है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये। पहले मैं लेंथ की यूनिट को डिस्कस करता हूँ। लेंथ को हम वैसे मीटर में नापते हैं, इसके अलावा सेंटीमीटर में नापा जाता है, इसके अलावा फुट में नापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा किलोमीटर में नापा जाता है, और क्या है, mm में नापा जाता है, माइक्रोन से, माइक्रोन को अपन माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर है, और भी कई क्वांटिटीज़ है जिनमें हम नापते हैं। तो इसके अलावा हम मास को काय में नापते हैं। मास को आपने बहुत सारी यूनिट सुनी होगी। फर्स्ट तो किलोग्राम सुना ही है, फिर ग्राम है। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है और SI सिस्टम है। ठीक है, लेकिन अभी एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ हल्के से। इसके अलावा मास को आपने देखा है, कभी अपन ने पाउंड के बारे में सुना है कि अब जो केक खरीदने जाते हैं तो वो अपने को पाउंड में देता है। गेहूँ आप खरीदने जाते हो तो आपको मिलता है क्विंटल में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे देश में गेहूँ का प्रोडक्शन हुआ है, इतना हुआ है, तो मेट्रिक टन में उसको अपन नापते हैं। और एकदम लीस्ट छोटी से छोटी यूनिट भी रहती है इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा, अपन जब भी जैसे ये कोई भी अपन जेम स्टोन खरीदने जाते हैं तो बोलता है ये इतने कैरेट का है। तो ये सारी जो यूनिट्स है ये मास की है। ठीक है, तीसरा टाइम की यूनिट आपको सबको पता ही है, ये ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, है ना। तो अब मैं अगला जो बात करूँगा वो बात करूँगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, है ना। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में अपन देखते हैं कि मैं एक फ्रेश पेज पे इसको लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अपन कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, आई थिंक यस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वांटिटी, पहली बात, नेम ऑफ द क्वांटिटी।
इसके बाद में इसकी यूनिट और इसका सिंबल। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। देखो, सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है ना, मैं सबसे पहला जो है वो है मेरा एरिया। एरिया को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। इसकी जो यूनिट रहती है उसको अपन बोलते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर या स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। अब देखो, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, यानी सपोज़ ये कोई खेल का मैदान है या व्हाट्सएवर, ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया होगा ना, वो एरिया होगा L इंटू बी। तो देखो, इसकी यूनिट हम कैसे बनाएंगे? L की इकाई क्या होगी? लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर। चौड़ाई की इकाई भी क्या होती है? ये भी लेंथ है ना, है तो ये भी लेंथ ही, विड्थ है या हाइट है, तो इसको भी अपन, चौड़ाई को भी तो मीटर में ही नापते हैं। तो इसकी यूनिट अगर मैं देखूँ तो ये आ गई मीटर, इसकी यूनिट आ गई, ये आ गई मीटर, दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो इसकी जो फाइनल यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? हम दो का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है। दो अगर सेम संख्याओं का गुणा करते हैं उसका वर्ग हो जाता है वो। तो इसकी जो इकाई यूनिट रहेगी वो रहेगी मीटर स्क्वायर, इसका सिंबल। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हम बात करते हैं वॉल्यूम। अब इसका आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए? इसका रहता है क्यूबिक मीटर। इसको हम मीटर क्यूब भी बोलते हैं या क्यूबिक मीटर बोल दो, एक ही बात है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल बताया था ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। वॉल्यूम में क्या होता है कि लंबाई, ये एक आइडियल एग्जांपल बनाया मैंने एक क्यूबॉइड का, ये इसकी लंबाई है, ऐसे आपकी पानी की टंकी है, ये चौड़ाई है और ये है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक घेरी गई स्पेस को अपन वॉल्यूम कहते हैं, कि जितना स्पेस घेरा जा रहा है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग। तो हमने क्या करा कि इसी एरिया में हमने हाइट का, इसको एरिया इनटू हाइट भी बोलते हैं, अगर एरिया पूरा थ्रू आउट द हाइट एरिया सेम हो तो, जैसे इस केस में है। तो हम सिंपल आपको बताऊं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अपन उसको एरिया बोलते हैं। क्यूबॉइड के लिए एग्जांपल रेफरेंस के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेंथ, लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर। चौड़ाई की इकाई क्या है? मीटर। अगेन ऊंचाई की भी क्या होती है? मीटर। तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। जब तीन समान संख्याओं का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ये मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी मीटर क्यूब। ओके, तीसरी यूनिट हम बात करें, अपन वेलोसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की बात कर सकते हैं। थर्ड वैसे डेंसिटी, हाँ चलो डेंसिटी का ले लेते हैं। देखो, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। बहुत सीधे एग्जांपल में आपको मैं समझाता हूँ। एक बॉक्स है जो कि मैंने बनाया है पूरा ठोस लोहे से। इसकी जो लंबाई है 1 मीटर है, चौड़ाई है 1 मीटर है और ऊंचाई है 1 मीटर। दिस इज़ ऑफ आयरन। ठीक है ना। और एक जो मेरा बॉक्स है ये भी सेम वॉल्यूम का है, जिसकी लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। बट डिफरेंस ये है कि ये जो बॉक्स मेरा बना हुआ है, ये बना हुआ है ठोस लकड़ी का। इसके पूरा ठोस लकड़ी में से मैंने काटा है, 1 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचाई। ठीक है ना, गुड। तीसरा मैं एल्यूमिनियम का बना सकता हूँ। तीसरा मैंने एक एल्यूमिनियम का बॉक्स बनाया। ठीक है, ये भी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन चीज़ है? आप बता सकते हैं? इन तीनों में कॉमन ये है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की 1-1 मीटर है। यानी इसका जो वॉल्यूम है ना, ये भी 1 मीटर क्यूब है, इसका भी 1 मीटर क्यूब है और इसका भी 1 मीटर क्यूब है।
तीनों का वॉल्यूम्स जो है वो सेम है, लेकिन आप जानते हैं कि आयरन का मास ज़्यादा होगा, लोहा भारी होता है, समथिंग 7,850 kg के आसपास होगा इसी बॉक्स का, बल्कि वॉल्यूम उतना ही है, 1 बाय 1 का। वुड का समथिंग 850 किलोग्राम का हो जाएगा। और एल्यूमिनियम थोड़ा सा लाइट वेट होता है। एल्यूमिनियम की एग्जैक्ट डेंसिटी तो मुझे मैं देख के बताता हूँ, पेज उड़ गया था। तो एल्यूमिनियम में समथिंग 2700 kg या 2800 kg के आसपास होगा। तो तीनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन तीनों का मास डिफरेंट है। तो वही प्रॉपर्टी जो डेंसिटी, अपन इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, इसको बोलते हैं रो। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में, है ना, प्रति सिंगल वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, और ये इसका एक अलग से चैप्टर भी है। अभी आप इतना समझ लीजिए, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा डेंसिटी क्या होती है। ये वो क्वांटिटी है जो तीनों के को डिफ्रेंशिएट करती है। सेम वॉल्यूम, अगर सेम आकार का कोई ऑब्जेक्ट है, लोहे का हो या वुड का हो या एल्यूमिनियम का हो या किसी और चीज़ का हो, लिक्विड भी होती है, गैसेस की भी डेंसिटी होती है, हर चीज़ की डेंसिटी होगी। तो उनका वजन अलग अलग क्यों होता है, उसका मास अलग अलग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, मास की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम की अभी अपन ने पढ़ी, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की क्या हो जाएगी एसआई यूनिट में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये सारी यूनिट्स आ सकती है। फिर मैं आपका इनका कन्वर्शन भी बताऊंगा, जब आप एक बार इसमें अच्छे पारंगत हो जाएंगे, याद कर लेंगे इनको। चौथी यूनिट अपन बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी को वेग भी बोलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही अंतर रहता है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये वेलोसिटी जो सदिश है और स्पीड जो है वो अदिश है, वो इस टॉपिक में कवर करेंगे, बट अभी आप देख लो। अच्छा, स्पीड की बात करूँ मैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी भी यही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो मैं अभी डिस्टेंस लिख रहा हूँ इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपके इजी समझने के लिए। अगर ये सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। डिस्टेंस यानी दूरी को अपन काय में नापते हैं, दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, ये लंबाई में नापा जाएगा। और टाइम समय है, तो डिस्टेंस को नापेंगे काय में, लंबाई को मीटर में, समय को नापेंगे सेकंड में। तो आप इसकी जो क्वांटिटी लिखोगे मीटर अपॉन सेकंड, एस मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपकी होगी वेलोसिटी। पांचवी क्वांटिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण। मैं बहुत बेसिक समझाऊँ आपको कि ये त्वरण क्या है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि गति के बदलने की जो रफ्तार है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अपन कोई बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो अपन 0 की स्पीड पे चल रहे हैं, अभी अपन खड़े हैं एक जगह पे, तो अपन ये स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, चलना स्टार्ट हुए, तो कुछ एक्सेलरेशन गेन होगा, यानी कि आपका जो काटा है स्पीडोमीटर का वो 10 पे आ जाएगा। सपोज़ ऐसा करने में इसको कुछ टाइम लगेगा ना, ऐसा तो नहीं कि 1 सेकंड में 10 पे आ जाएगा। तो देखो, स्पीड में चेंज आया, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1 पर यूनिट टाइम।
ऐसा आपको करना है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, वो 10 से लेके 0 से लेके 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को उसने पकड़ा, सपोज 5 सेकंड में पकड़ लिया, तो अपना वेग क्या हो जाएगा, 10/5 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं यूनिट्स की, तो ये होता है। अब देखो v2 माइनस v1 की यूनिट क्या होगी, v2 भी वेलोसिटी है, v1 भी वेलोसिटी है ना, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ कि 10 किलो शक्कर है, इसमें से 5 किलो शक्कर को माइनस कर दिया, तो फाइनल जो शक्कर बची उसकी यूनिट क्या होगी, तो बची कितनी, 5 किलो, तो इसकी यूनिट क्या है, वही यूनिट है जो इनिशियल यूनिट थी। माइनस में कभी भी यूनिट चेंज नहीं होती है, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में यूनिट चेंज होती है। ठीक है, अब तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट तो ये हो गई। अब टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। ठीक है, तो अभी ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी इकाई बन जाएगी मीटर पर सेकंड का वर्ग। जिसको नहीं समझ में आया हो उसके लिए मैं बता दूं, मीटर अपॉन सेकंड और इसके अपॉन में सेकंड अपॉन 1 ऐसा कर लें, तो आपको पता है ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे बड़ा है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर इसको इन्वर्स कर दूंगा, मीटर अपॉन सेकंड। अब मैं क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये उल्टा हो जाता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो 1 अपॉन सेकंड, तो ये सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। यही एक्सेलरेशन की यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप उसको याद कर लीजिए। देन अब अपन बात करते हैं अगली यूनिट की, तो फोर्स 6। ठीक है, फोर्स का मतलब ये होता है, अब अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करना सही नहीं होगा क्योंकि यूनिट बता रहा हूँ मैं, मास गुणित एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ मैं कि सपोज़ एक फुटबॉल रखी थी मैदान पे, ठीक है, ये स्टेशनरी पड़ी हुई थी, ये बॉल है। अब कोई प्लेयर आया और उसने इसमें एक लात दी, तो बॉल का मास था सपोज़ 1 kg, है ना। अभी इसकी स्पीड क्या थी, 0, और जब इस पर फोर्स लगा दिया गया तो ये क्या चलने लग गई, सपोज़ ये चलने लग गई 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें कुछ चेंज हुआ, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ। अब इसकी जगह पे मैं एक रख देता हूँ बड़ा सा मास, सपोज़ एक बड़ी लकड़ी की बॉल रख दी मैंने, है ना, और इसको भी इसने हिट किया इस बंदे ने, ये 10 kg की बॉल है, तो क्या ये सेम फोर्स से इतनी ही तेज़ चलेगी, नहीं चलेगी। ओके, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है फोर्स। अगर सेम फोर्स है, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। जैसे कि ट्रक रहता है ना, आपने देखा होगा, जो ट्रक रहता है बड़ा सा, तो वो उसका इंजन बड़ा पावरफुल रहता है बट वो उसका एक्सेलरेशन बड़ा स्लो रहता है, वो एकदम से ऐसे नहीं। और वहीं आपकी जो बाइक रहती है, छोटी सी रहती है बाइक, लेकिन जैसे आप रेस देते हो वो फट से स्पीड पकड़ती है, वहीं ट्रक नहीं पकड़ पाता। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ द मास, कि जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा फॉर द सेम फोर्स। खैर, बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट हो जाएगी इसकी मास की, आपको पता ही है, स्मॉल में kg, एक्सेलरेशन की अभी मैंने निकाली थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से मैंने अभी हाल रखी, तो इसका क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को मैं कहता हूँ 1 न्यूटन, बराबर कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। बल की जो यूनिट है या वजन की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। अब याद रखना, वजन के लिए आपको, वजन एक प्रकार का बल है, ये आता है कई बार एग्जाम में, और उसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन।
फोर्स की, बल की, कोई बोले बल की इकाई क्या होती है, तो आपको न्यूटन बोलना है। और इसको एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि वो बल जिसके द्वारा 1 किलोग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रदान किया जा सके, दैट इज़ 1 न्यूटन, ठीक है। हालांकि वीडियो लंबा हो चुका है, मेरे को अपलोड करने में दिक्कत आएगी, बट फिर भी दो मिलती जुलती यूनिट्स है, इसलिए मैं कवर करूँगा ज़रूर इसके साथ। ये मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, ताकि एक होता है कार्य, वर्क, और भी बहुत सारी यूनिट से प्रेशर है, लेकिन वो मैं करूँगा अभी। पर फोर्स के साथ में मैं वर्क और पावर को भी लेना चाहता हूँ। तो ये एक है वर्क, कार्य। देखो वर्क का सीधा ये होता है वर्क इज इक्वल्स टू, इसको W से वर्क में रिप्रेजेंट करता हूँ, W फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस लिख लेता हूँ इजी गोइंग के लिए, कि वर्क वो होता है, वर्क इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, जो क्वांटिटी बनती है वो बोलते हैं अपन वर्क, कार्य, है ना। तो सपोज ये एक ब्लॉक है, को दिख रहा है, ओके, ये एक ब्लॉक पड़ा है लोहे का या लकड़ी का, व्हाटसोएवर। एक आदमी आया और इसने इसको ऐसे धकेलना शुरू किया, तो बल किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में सपोज इसको 10 मीटर धकेल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा, सपोज इसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 10 मीटर धकेलने के लिए। एक अनदर एग्जांपल, एक कुआं है, इस कुएं के अंदर एक कोई बाल्टी से पानी खींच रहा है। तो अभी क्या है, देखो फोर्स वो किस साइड लगा रहा है, अब ऐसे खींच रहा है सपोज यहाँ से, तो उसका जो फोर्स है ये लग रहा है ऊपर की तरफ, और जो मास का जो मोमेंट है वो भी किधर है, मास ने जो डिस्टेंस मूव किया है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कहेंगे द वर्क हैज़ बिन डन। लेकिन अगर कोई एक दीवार है स्टेशनरी, आपने उस पर बहुत फोर्स लगाया लेकिन आप उसको पुश नहीं कर पाए, तो आपने क्या करा, डिस्टेंस क्या हो गया, 0, और जहाँ 0 का मल्टीप्लाई किसी में हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली 0। तो आपको याद रखना है कि वर्क तभी होगा जब मास का मोमेंट होगा, जब मास चलेगा उसमें कुछ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होना चाहिए, ठीक है। फोर्स की यूनिट अभी अपन ने देखी थी, यहाँ से पहले मैं लेता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस की यानी लंबाई की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर, बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि, और इसी को देखो पहले बोलते हैं 1 जूल, ये जो है ना इसी को बोलते हैं जूल। तो आपको एग्ज़ाम में 2-3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि एक जूल क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप देखिए जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये इसको मैंने न्यूटन बोला था, न्यूटन में मैं गुणा कर दूँ मीटर का, इसको 1 न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं अपन। तो या तो आप 1 न्यूटन मीटर भी आया ऑप्शन में कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, या फिर 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ऑप्शन में से आपको जो मतलब जो भी ऑप्शन दिया हो उसको राइट करना है, ठीक है। एक आखिरी इसी से मिलती जुलती है इसलिए बता रहा हूँ, शक्ति, पावर, आई थिंक 8th होगी ये, पावर। अब देखो शक्ति क्या होती है, देखो कई लोग बोलते हैं हम में बड़ी शक्ति है, हम ये काम कर सकते हैं, नहीं। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क, और पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो पावर जो होता है ना वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू दिस वर्क, कार्य बटे में जितना टाइम उस कार्य को करने में लगा है। देखो ये दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर समय कम लगेगा तो ज़्यादा शक्तिशाली है, समय ज़्यादा लगेगा तो कम शक्तिशाली है। एक उदाहरण देता हूँ, 2 घर हैं, दोनों के छत पे समान टंकियाँ हैं, है ना, दोनों के पास बराबरी के ट्यूबवेल हैं, एक ने डाल के रखी है बहुत छोटी मोटर, या नीचे एक टैंक है, ट्यूबवेल या टैंक जो भी मान लो,
एक ने डाल के रखी है 1/2 HP की मोटर और एक ने डाल के रखी है 5 HP की मोटर। अब दोनों की टंकी है, दोनों 1000 लीटर की है। मुझे बताओ कौन इसको जल्दी भर देगा? आधा HP वाला पंप जल्दी भर देगा 1000 लीटर की टंकी, या 5 HP वाला जल्दी भर देगा? ऑब्वियसली 5 HP वाला। क्यों? सपोज़ ये लेगा अगर 30 मिनट्स, तो ये उसको 5 मिनट में भी भर सकता है। ठीक है, तो जहाँ टाइम कम होगा पावर ज़्यादा होगी, जहाँ टाइम ज़्यादा होगा पावर कम होगा फॉर द सेम वर्क। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं पावर को लिखूँ, वर्क को मैंने क्या लिखा था? न्यूटन मीटर, या फिर चलो मैं न्यूटन मीटर से शुरू करता हूँ। न्यूटन मीटर अपॉन टाइम को मैं लिखता हूँ काय में? सेकंड में, SEC, या S भी लिख सकते हैं आप, सिंपल S लिखिए। तो न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, इसको अपन बोलते हैं वॉट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। ठीक है, अब देखो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर को मैंने लिखा था जूल और अपॉन सेकंड। ठीक है ना, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? जूल। जूल अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं। और इस जूल को मैंने क्या लिखा था? यहाँ देखो आप, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर तो जूल था, इसके अपॉन में फिर सेकंड आ गया। आपको पता है मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा था। तो इसका जो 1 वाट हो जाएगा ना, अगर आपसे कोई kg मीटर स्क्वायर सेकंड में पूछे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब, ये होता है 1 वाट। ठीक है, ये क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर में सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेकंड का क्यूब बन जाएगा 2। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए एंड आराम से इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे अपने ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।